कई लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि भाई मैंने वीरनाश कर करके ये हो गया वो हो गया, फलाना ढिमका, पाचन तंत्र कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, स्किन ग्लो नहीं करती, दिन पे दिन दुबला होता जा रहा हूँ, तो भाई इसका कोई इलाज बताइए, कोई उपाय बताइए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपने इलाज खुद ही ढूंढ लिया। यानी कि जो चीज करने से आपके शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम आई है उस चीज को बंद कर दो, शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। कहते हैं कि यार कोई ऐसी दवा बताओ, कोई ऐसे आहार बताओ जिससे मैं झट से ठीक हो सकूं। देखो दवाई और औषधि रहती है एक अलग साइड, उसको एक अलग साइड में रखो। सबसे पहली बात है कि जिस कारण से आपको ये समस्या आई है उसको ही करना बंद कर दो। और कई बड़े वैद्य ये मानते हैं कि अगर उसका कारण पता चल जाए, कोई रोग होने का कारण पता चल जाए तो 50% इलाज तब ही हो जाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 50% इलाज आपको पहले से ही पता है, और जब तक इस 50% पे काम नहीं होगा आगे आने वाला 50% कोई काम का नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए कि आपने हिला हिलाकर अपना वीरनाश कर करके आपका धातु रोग हो गए हैं, आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं हो गई हैं और तरह तरह के रोग आपको हो गए हैं। इसमें हम यही एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका वीर्य पतला हो गया है, आपको स्वप्न दोष की समस्या हो गई है, और आगे आप इसकी इलाज करने के लिए कुछ ऐसे आहार लेते हैं, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे आहार लेते हैं, कुछ औषधियाँ लेते हैं, कुछ वीर्य गाढ़ा करने वाली दवाएं लेते हैं। लेकिन भाई वीरनाश हस्त मैथुन बराबर करते हैं, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका इलाज हो पाएगा, कायदे से आपका वीर्य गाढ़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप बताइए। जवाब वही होगा कि भाई जिंदगी भर आहार का सेवन कर ले, जिंदगी भर दवाएं खा ले, जिंदगी भर आयुर्वेदिक औषधियाँ खा ले, इलाज होगा ही नहीं, क्योंकि इलाज वो 50% में ही है। चलो अब इसके उल्टे मान लो, मान लीजिए कि हस्त मैथुन करके या वीरनाश कर करके आपका इलाज आप अपने आप ही कर रहे हैं। यानी कि आपने हस्त मैथुन करना ही बंद कर दिया। और ऐसा तो है नहीं कि आप खाना खाना कभी छोड़ सकें, खाना तो आप बकायदा खाएंगे ना। और चलो मान लो कि आपने किसी दवा का सेवन भी नहीं किया, अब चाहे उसमें सालों साल लग जाए लेकिन आपका शरीर दोबारा से रिकवर हो जाएगा, बिना कोई दवा के, बिना कोई आयुर्वेदिक औषधि के। और इसी कारण से ही मैं हर बार बोलता हूँ कि आप सिर्फ वीरनाश करना ही बंद कर दें, इसके साथ साथ आप अच्छे आहार का सेवन करना शुरू कर दें, तो इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ कि आपका इलाज अपने आप ही खुद अपने आप से ही इसका इलाज कर लेंगे। आप चाहे भाई उसमें महीनों निकल जाएं। और इस तरीके से अगर आप यम नियम का पालन करते हुए आप अपना इलाज करते हैं तो यह इलाज होगा एकदम एग्जैक्ट, और ये इलाज करने का एक सटीक तरीका है। इसमें दवा तो ऐसे समझे कि ये सोने पे सुहागे की तरह काम करती हैं। यानी कि जो रिजल्ट आपको 40 दिन में मिलेगा वही रिजल्ट आपको 25 दिन में दिखने लगेगा। ये होता है दवा का या औषधि का काम। लेकिन इसमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये है कि लोगों में सब्र ही नहीं है। वो चाहते हैं कि जो कुकर्म हमने 5-10 साल तक किए हैं उसका पूरा रिजल्ट भरपाई 1 महीने में ही हो जाए, 1 महीने में ही शरीर पहले जैसा हष्ट पुष्ट हो जाए, पहले जैसी स्थिति में चला जाए। अगर आपने 5 साल तक हस्त मैथुन किया है, 5 साल तक वीरनाश किया है, तो इसके परिणाम देखने के लिए आपको 5 महीने का समय देना ही पड़ेगा। और ये सच्चाई है। अगर आपको कोई धोखाधड़ी में 1 महीने में, 15 दिन में या 10 दिन में ही इसके अच्छे परिणाम देखने की सलाह दे, आपको बोले कि मेरी ये दवा खा लीजिए, मैं 15 दिन में ही आपको ठीक कर दूंगा, तो भाई ऐसा कभी होता है क्या? आप खुद बुद्धि लगाएं, खुद अपनी बुद्धि लगाएं कि ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। इसलिए अगर इसका सही इलाज करना है तो पहले खुद सुधरो, औषधि के भरोसे मत रहो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।